Hi student, today very happy good morning all of you। जैसा कि आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूरा खत्म करने वाले। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने जो भी महाद्वीप आपके चल रहे हैं, आज हम लोग दक्षिण अमेरिका में चल रहे हैं। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बता दूं, ये चौथे नंबर का महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो भी महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, उनमें से अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो हम जहाँ निवास करते हैं यानी एशिया महाद्वीप। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है। एशिया के बाद आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद बेटा आता है। अफ्रीका के बाद आपका जो बड़ा आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद जो आपका महाद्वीप आता है वो बेटा आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले चौथे महाद्वीप, जो हमारा चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पड़ते। जितने भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जो भी एग्जाम होंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ पूछता है तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसके बाद हम धीरे धीरे करके हर महाद्वीप का चर्चा करेंगे। और आज हम दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये कुछ बना हुआ है, क्या क्या होता है, कौन कौन से देश इस महाद्वीप के अंदर हम लोग देखते हैं। तो देखो बेटा, दक्षिण अमेरिका की बात अगर करें तो यहाँ पर इस जगह पर ऐसे एक देश होता है, यहाँ जहां से मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से आप देखना स्टार्ट करिएगा। चाहे मैं यहाँ से, ये देखो यहाँ पे एक देश होता है बीचों बीच, देखो यहाँ पे होता है जिसका नाम होता है बोलाविया, बोलाविया। इसके बाद में बेटा एक देश और होता है यहाँ पर, छोटा सा देश है जिसका नाम होता है पराग्वे, पराग्वे। इसके बाद में बोलाविया, फिर पराग्वे, पराग्वे के नीचे एक देश पड़ता है ऐसे जिसका नाम होता है बेटा उरुग्वे, उरुग्वे। 3 देश सबको मिल गए, बोलाविया, पराग्वे और उरुग्वे। इसके बाद में बेटा बोलाविया के जस्ट बीच से, देखिए बोलाविया और पराग्वे के बीच से एक पतली रेखा इस प्रकार से होती है जो नीचे की ओर चली आती है। अब इस साइड का जो हिस्सा ये बेटा अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना। और जो ये वाला हिस्सा है ये आपका चिली का हिस्सा है, चिली। तो कितने चीजें मिल गई बेटा, बोलाविया मिल गया, पराग्वे मिल गया, उरुग्वे मिल गया, अर्जेंटीना मिल गया और चिली मिल गया, यानी 5 देश मिल गए हमको। दक्षिण अमेरिका में चल रहा है, धीरे धीरे हम देश बना रहे हैं। तो पहले मिला बोलाविया, फिर मिला पराग्वे, पराग्वे के बाद मिला उरुग्वे, उरुग्वे के जस्ट ये जो नीचे वाला है अर्जेंटीना, और ये कहाँ है, चिली। इसके बाद हम ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर एक छोटा सा देश पड़ता है यहाँ पर, जिसका यहाँ पे नाम होता है बेटा पेरू है। क्या है, पेरू। पेरू के बाद एक देश पड़ता है जिसका नाम होता है बेटा कोलंबिया, कोलंबिया। बस ज्यादा कुछ नहीं बेटा, देखते जाइएगा। कोलंबिया, कोलंबिया के बीच से एक देश होता है, ऐसे अलग होता है, कोलंबिया के बीच से, बीच में पड़ता है। ये देश का नाम होता है बेटा, जैसे कोलंबिया, कोलंबिया के जस्ट बीच में ऐसे यहां होता है इक्वेडोर। क्या होता है, इक्वेडोर। ये तो देखो हो गया आपका बेटा। देखिए कौन कौन से देश मिल गए आपको, मिल गया बोलाविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। पहले हमने बनाया बोलाविया, फिर बनाया पराग्वे, फिर बनाया उरुग्वे, इधर चिली, इधर अर्जेंटीना। बोलाविया के ऊपर में पेरू मिला, पेरू के ऊपर जाएंगे ये इधर इक्वेडोर, और ये कौन सा है, कोलंबिया। ऊपर कोलंबिया के ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ये पड़ता है बेटा वेनेजुएला, वेनेजुएला। तो यहाँ पे पड़ता है बेटा वेनेजुएला, और वेनेजुएला जो है इसके बगल में छोटा देश पड़ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे से देश होता है जिसका हम लोग बोलते हैं गुयाना, गुयाना। और गुयाना देश को फिर गुयाना के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा देश और पड़ेगा जिसका नाम होता है सूरीनाम, सूरीनाम। इतने देश कुल मिला के यहाँ पर पड़ते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट रह गया ये है लल्ला ब्राजील, यही सबसे बड़ा है यहाँ पर। कौन सा है, ब्राजील। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो
कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर देश ये वाले, यही देश कुल मिलाकर पड़ते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो देखो बेटा कौन कौन से देश मिले थे, बोलाविया मिला, पराग्वे मिला, उरुग्वे मिला। बोलाविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, 5 मिल गए नीचे, बोलाविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ऊपर गए बोलाविया के ऊपर पेरू पड़ा, पेरू के जस्ट बगल में इक्वाडोर है और ये है कोलंबिया, ये वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। इतने देश जो है सूरीनाम को लगाकर इतने देशों को मिला दिया जाए तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। आगे दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ये बात पूछ लूं आपसे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा, अगर बात करें जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका बेटा किसका है, ब्राजील का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ब्राजील का। इसके बाद एक जो दक्षिण अमेरिका में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, इसकी बात में चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे बेटा ब्राजील का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा यहाँ पर है। इसके बाद ब्राजील में बेटा कॉफी सबसे ज्यादा पैदा होती है। कई बार ब्राजील से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या पैदावार होती है, कॉफी के ऊपर। कॉफी भारत में किस जगह सबसे ज्यादा पैदा होती है, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका में अगर कॉफी की उपज की बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी उपज होती है। इसके बाद में बात करते हैं ब्राजील में एक नदी बहती है बेटा, इसी ब्राजील में एक नदी बहती है। ये जो ब्राजील है यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम होता है अमेजन। क्या नाम होता है, अमेजन। तो ब्राजील में जो नदी बहती है उसका नाम होता है बेटा अमेजन। और इस अमेजन नदी के किनारे किनारे एक घास पाई जाती है, उस घास के मैदान को बेटा सेलवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलवास। मैंने बोला कि ब्राजील में ही अमेजन नदी बहती है, उसके किनारे किनारे घास के मैदान को सेलवास घास बोलते हैं। और ये सेलवास घास जो है इसको हम लोग पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। प्रश्न आता है पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो बेटा सेलवास घास के मैदान को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और इसी सेलवास घास के मैदान में बेटा एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है मैग्रोम वनस्पति। मैग्रोम वनस्पति। और इस मैग्रोम वनस्पति को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। पृथ्वी के गुर्दे, समझ लीजिएगा कि जो मैग्रोम वनस्पति होती है उसको पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। और जो हमारा इसके बाद में सेलवास घास के मैदान में जो घास पाई जाती है उसको हम लोग पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ब्राजील में अमेजन नदी है, अमेजन नदी के किनारे किनारे घास का मैदान है जिसको हम लोग सेलवास घास का मैदान बोलते हैं। और ये बहती कहाँ, ब्राजील, अमेजन जो है अमेजन नदी कहाँ बहती है, ब्राजील में। एक घास का मैदान हमें सेलवास मिल गया। इसके बाद वेनेजुएला हमारा जो है, वेनेजुएला में भी बेटा एक घास का मैदान है। बहुत घास के मैदान पूछे जाते हैं। वेनेजुएला में याद रखिएगा लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान, लानोस। तो 2 घास के मैदान मिले। अगर बात करें सेलवास पाया जाता है ब्राजील पे और लानोस घास का मैदान जो पाया जाता है वो पाया जाता है वेनेजुएला में। लेकिन हाँ, सेलवास घास का मैदान पूरे ब्राजील में ही नहीं है। सेलवास घास का मैदान जहां जहां अमेजन नदी है वहां वहां है। ब्राजील में एक जो केवल ब्राजील में घास का मैदान, जो ब्राजील में एक घास का मैदान और पाया जाता है जिसका नाम होता है कंपास। कई बार प्रश्न आया है कंपास घास का मैदान कहाँ है, तो कंपास घास का मैदान ब्राजील में। कंपास पूछ ले तो ब्राजील में है। अगर कहे सेलवास कहाँ है तो अमेजन बेसिन में, क्योंकि अमेजन नदी के किनारे ही सेलवास का मैदान है। तो सेलवास अमेजन बेसिन में है और कंपास ब्राजील में है और लानोस वेनेजुएला में है। 3 घास के मैदान हुए बेटा, सेलवास, इसके बाद में लानोस और कंपास। एक और इसमें है, 4 घास के मैदान है। एक अर्जेंटीना में बेटा पड़ता है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को हम लोग पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास। तो अगर बात करें पंपास घास का मैदान कहां पर है, तो पंपास घास का मैदान जो पाया जाता है वो पाया जाता है अर्जेंटीना में। तो पंपास अर्जेंटीना में, कंपास ब्राजील में, सेलवास अमेजन बेसिन में और लानोस वेनेजुएला में। सेलवास घास के मैदान को ही पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं और मैग्रोम वनस्पति को पृथ्वी के गुर्दे बोलते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं जो ये हमारा 2 रेखाएं यहां से होकर गुजरती हैं। हमारे पूरे पृथ्वी से 3 रेखा गुजरती हैं। बेटा आपको पता है कि पूरे पृथ्वी से 3 रेखाएं गुजरकर बाहर जाती हैं। कौन कौन सी
रेखा गुजर कर बाहर जाती है पृथ्वी से, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो हमारे जो पूरी पृथ्वी से, जैसे ये पृथ्वी बनाएंगे, ये पृथ्वी हमारी है, इस पृथ्वी से 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं इस पृथ्वी से? देखिएगा, इस पृथ्वी के जस्ट बीच से, जो ये पृथ्वी हमारी है, जस्ट बीच से इस पृथ्वी की एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर से एक गुजरती है जिसका नाम होता है बेटा, एक नीचे से निकलती है। ऊपर वाले को कर्क बोलते हैं, नीचे वाले को मकर बोलते हैं। तो बीचों बीच जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा, और 23.5 अंश अगर ऊपर जाएंगे तो कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और 23.5 अंश नीचे जाएंगे तो कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो बेटा बीच वाली रेखा है भूमध्य, ऊपर 23.5 अंश कर्क रेखा है, नीचे 23.5 अंश मकर रेखा। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें से 2 रेखाएं जो निकलती है, कौन कौन सी इससे निकलती हैं? इससे बेटा मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। प्रश्न आता है कि दक्षिणी अमेरिका से कौन सी 2 रेखाएं गुजरती हैं? तो 2 रेखाएं यहां से गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है यहां से और मकर रेखा भी यहां से गुजरती है। इसके बाद एक सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी यहां पाई है। 4 घास के मैदान मैंने बता चुका हूं आपसे, चिलानोस, सेलवास, इसके बाद में आपका कंपास और पंपास। एक सबसे लंबी श्रेणी पाई जाती है। पूछा जाता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो यहां से किनारे किनारे ऐसे ऐसे पर्वत श्रेणी बेटा पाई जाती है, ऐसे 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 ऐसे, ये पर्वत श्रेणी ऐसे ऐसे, ये पर्वत श्रेणी है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे पर्वत श्रेणी निकल जाती है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है ना, इस प्रकार किनारे किनारे लल्ला, इसी का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। प्रश्न आता है, एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे ज्यादा, जो एंडीज पर्वत श्रेणी कहां पर पाई जाती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही एंडीज पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और लाला, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यही है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत की श्रेणी है। बने पर्वत किनारे किनारे से हैं, तो यही पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे बड़ी, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, और इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। प्रश्न आता है कि एंडीज भाई पर्वत है बेटा, ऐसे ऐसे पर्वत बने होंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो कुछ पर्वत बड़ा भी तो होगा क्या? सब छोटे होंगे क्या? कोई बड़ा होगा। तो प्रश्न आता है कि एंडीज पर्वत श्रेणी में सबसे बड़ी चोटी किसकी है भैया? तो एंडीज पर्वत श्रेणी में सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम है एकांका गुहा। एकांका गुहा। प्रश्न आता है एकांका गुहा कहां पर पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांका गुहा है। एंडीज पर्वत श्रेणी कहां पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांका गुहा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 4 घास के मैदान मैंने बताए हैं। लानोस जो वेनेजुएला में पाया जाता है, इसके बाद ब्राजील में कंपास पाया जाता है, अमेजन नदी किनारे किनारे सेलवास, और अर्जेंटीना में पंपास। वेनेजुएला में एक चीज और पाया, हाँ, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है बेटा एंडीज, याद रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी इसका कौन सा है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है। वेनेजुएला की एक और बड़ी खासियत है, वेनेजुएला में एक जलप्रपात पाया जाता है। जलप्रपात का मतलब झरना बेटा, झरना। तो सबसे जो झरना पाया जाता है उस झरने का नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात। प्रश्न आ जाए बेटा, एंजिल जलप्रपात कहां पर है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। कहां पर है? वेनेजुएला पर। ये वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला पर एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि लाला, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, जो सबसे बड़ा झरना है ना विश्व का, वो यही है। विश्व का सबसे बड़ा झरना एंजिल जलप्रपात है, और ये एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में पाया जाता है। कहते कहां पाया जाता है? वेनेजुएला में। कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अगर बात कर दें एकांका गुहा कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। तो वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात पाया जाता है, और लानोस घास के मैदान है। प्रश्न आता है, जो इक्वाडोर है आपका, इक्वाडोर से बहुत ज्यादा चर्चा होती है। इक्वाडोर में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक ज्वालामुखी का इसका नाम है आपका कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, और दूसरे ज्वालामुखी का नाम है चिम्बिराजो, चिम्बिराजो।
प्रश्न आ जाता है बेटा कि कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो कैसा है। तो ये जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये बेटा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। बात करें कोटोपैक्सी की तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करें चिम्बिराजो की तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय नहीं है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो अगर मैं बात प्रसुप्त, जो सक्रिय ना हो वो प्रसुप्त होता है, जो सक्रिय होगा वो जो होगा उसे बोलते हैं, जो सक्रिय होगा वो प्रसुप्त नहीं होगा। तो कोटोपैक्सी है सक्रिय ज्वालामुखी और चिम्बिराजो है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और ये दोनों ही ज्वालामुखी इक्वेडोर में पाए जाते हैं। प्रश्न आता है कि दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो बेटा है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो है चिम्बिराजो। किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? तो ये दोनों ही ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में पाए जाते हैं। जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। इसी श्रेणी में इक्वाडोर के पास कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और चिम्बिराजो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? तो इक्वाडोर में पाए जाते हैं। और किस महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब मुझे लगता है ऐसा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और इसका एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आपको क्लियर पता चल जाएगा। थैंक यू।